आसाम के बेघर लोगों की मदद करें। आपकी थोड़ी सी मदद किसी की ज़िंदगी में खुशियां ला सकती हैं। आसाम के बेघर लोगों की खुराक, लिबास, रिहाइश, अद्वियात वगैरह के जरिए मदद के लिए दरख्वास्त। आसाम के लोगों के मसाइब की बुनियाद वजूहात आसाम में दरियाए बरहम पुत्रा के किनारे रहने वाले बेघर हो गए हैं, क्योंकि इनके मकानात तोदे गिरने से तबाह हो गए हैं। इनके खाने, लिबास, रिहाइश, दवा के लिए आपसे मदद की दरख्वास्त की जाती है। आसाम में मुख्तलिफ नदियों में साल में 2 बार सैलाब आता है और इसकी वजह से बहुत से गरीब बेघर हो जाते हैं। इत्तेहाद फाउंडेशन आप सबसे अपील करती है कि इन गरीबों की मदद करें। आसाम के मुख्तलिफ अजला में बेदखली की वजह से 1.5 लाख से ज़्यादा ख़ानदान अपने घरों से महरूम हो चुके हैं। इत्तेहाद फाउंडेशन आप सबसे अपील करती है कि इन गरीबों की मदद करें। इत्तेहाद फाउंडेशन की जानिब से हम हिंदुस्तानी समाज खदमत करने वाली तंजीमों, नाम उमूर अफराद और अतिया दहिंदगान से अपील करते हैं कि अगर आप आसाम के ज़रूरतमंद लोगों के लिए मदद का हाथ बढ़ाते हैं तो ये इनके बच्चों की खुराक, कपड़े, रिहाइश, दवाएँ और तालीम में मदद करेगा। आपकी थोड़ी सी मदद किसी की ज़िंदगी में खुशियाँ ला सकती है। आसाम रिलीफ कैंप पीली दरगाह के सामने बारकस और सलाला मेन रोड में रखा गया है। आप सबसे दरख्वास्त की है कि आसाम के मुतासिरीन के लिए राशन, कपड़े, तरपाल, दवाई और तालीम के लिए मदद करें। साहब उद्दीन अहमद सदर इत्तेहाद फाउंडेशन से इनके नंबर पर रब्त पैदा कर सकते हैं 8753934476। फिर से एक बार सुन ले 8753934476। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक अहम और ज़रूरी ऐलान अहलियान मोहल्ला बारकस, सलाला, चंद्रायन गुट्टा, तमाम साउथ जोन के तमाम भाइयों से अदबन गुजारिश की जाती है कि आज ये हमारे फिरोज़ भाई है जो मलकपेट में आप सुकूनियत इख्तियार करते हैं, वहाँ पे रहते हैं और तेलंगाना NRI एसोसिएशन के आप प्रेसिडेंट भी है और माता के जो है ना सदर भी है। और उनके साथ हमारी साउथ जोन के हैदराबाद और चंद्रायन गुट्टा बारकस के नौजवानों ने, ये हमारे अब्दुल्ला कुरैशी साहब है, अल्लाह इस नौजवान को भी सलामत रखे, और ये फिरोज भाई, इन तमाम ने मिलकर, हमारे जावेद नदी साहब, उन्होंने नदी साहब ने जो यहाँ पे उनको इन आसाम के जो नदी के किनारे जिनके घरा है, जो जब पानी का सैलाब आता है तो उन्हीं मकानात को नुकसानात होते हैं और उसको वहाँ की हुकूमत उन तमाम लोगों को, जो भी हुकूमत की दूसरी जगह खाली रहती है, वहाँ पे बसाती है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जो उनको ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए मुहैया नहीं होती है, जिसके लिए इस मुक़द्दस, बाबरकत, बासआदत रमज़ान अल करीम के, रमज़ान अल मुबारक के मुतबर्रिक महीने में आप तमाम से मैं दिल की से गुजारिश करता हूँ अदबन कि आप अपने जो भी अतियात है, यानी पुराने कपड़े भी दे सकते, तेल भी दे सकते, चावल भी दे सकते, नकद जो भी देना है। इनका सेंटर जो है बारकस में, जावेद भाई के पास जो है लोग यहाँ पे बैठे हैं। फिर कल मैं समझता हूँ पीली दरगाह के पास एक रहेगा, ये सफिया हॉस्पिटल का नहीं, हमारे अब्दुल्ला कुरैशी साहब, फिरोज भाई जो है लोग रात और दिन काम कर रहे हैं इनके साथ। मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि इनको जो भी आप दे सकते दीजिए, क्योंकि इनको झोपड़ी डालने के लिए, बम्बों के लिए, ऊपर टीन डालने के लिए, जो भी आप नकद हथियात या जो है आपके पुराने कपड़े, तेल, चावल, ब्लैंकेट, जो भी आप देना चाहते हैं इनको दीजिए। और इस मुतबर्रिक, बाबरकत, बासआदत रमजान करीम के मौके पर इस मुतबर्रिक महीने की जो है आप देकर सवाब दारेन हासिल कर सकते हैं। फिर एक बार आपको अहलियान मोहल्ला बारकस, सलाला और अतराफ अकनाफ के तमाम लोगों को दिल की गहराइयों से हम सब का, बारकस वालों का, सब जो नाज़रीन है उनको रमजान करीम मुबारक। जहां जहां ये बात जा रहे, अगर सुन रहे हैं तो आसाम के लोगों को आप लोग मदद फरमाइए। सब लोग वहां पे, हिंदू मुस्लिम सबको परेशानी हो रही है, सबके लिए मदद फरमाइए। शुक्रिया, खुदा हाफिज।